मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली में अभी कार्यरत है। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आप सभी को ज्ञान और कौशल प्रदान करे। जैसा कि हम हर बार अपनी क्लास को प्रार्थना से आरंभ करते हैं, तो इस बार भी हम प्रार्थना से ही शुरू करेंगे। प्रार्थना के लिए मैं पूजा भारती को बुलाना चाहूंगी। पूजा भारती मैम, प्रार्थना करवा दीजिए। सभी को ओम नमस्ते। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु के चरणों में वंदन प्रणाम अर्पित करते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करूंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब वसंत पंचमी के पावन अवसर पर माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। इसके बाद कक्षा आरंभ करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को ओम नमस्ते। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। थैंक यू पूजा मैम। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम तमन्ना शर्मा है। मैं हरियाणा से हूँ और महर्षि दयानंद। मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी एमए कंप्लीट की है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक समय पे मैं इस MDYA एकेडमी की स्टूडेंट थी और अब मैं यहाँ पे एज ए टीचर अपनी सेवा दे रही हूँ। MDYA एकेडमी बहुत एक अलग तरह से है। सब में क्या होता है कि आप कुछ फीस देते हैं, कुछ पाते हैं, आपका एग्जाम का तक आप यहाँ पे रहते हैं, सेशन खत्म होने के बाद आप चले जाते हैं। लेकिन जो ये हमारी MDYA एकेडमी है, यहाँ पे सभी जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को शिक्षा दी जाती है और यहाँ पे जो सभी फैकल्टी मेंबर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सेवाएं देती हैं। मैं बहुत अपने आप को मैं ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं उस MDYA की सदस्य हूँ जो इस विचारधारा को लेकर चलता है कि समाज को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए तो आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट के आएगा। यहाँ पे हम गुरुकुल परंपरा के अनुसार पढ़ते हैं। जैसे पहले गुरुकुल में होता था कि गुरुकुल में गुरु अपने कुछ शिष्य को शिक्षा देता था, देन फिर वो शिष्य अपने से छोटों को शिक्षा देते थे। यहाँ पे हम MDYA एकेडमी में उसी का अनुसरण करते हैं। यहाँ पे हमने अपने सीनियर से जो ज्ञान प्राप्त किया है और अपने खुद से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो हम अपने जूनियर्स को देते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ और मैं खुले दिल से पूरी MDYA की तरफ से आप सभी का इस हमारे MDYA परिवार में स्वागत करती हूँ। मैं अभी राहुल सर को बुलाना चाहूंगी जो कि JRF क्वालिफाइड है और गोल्ड मेडलिस्ट है। सर अभी एस व्यास यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर है। सर ने अपने कुछ सदस्यों के साथ मिलकर हमारी MDYA को शुरू किया था और आज 25+ टीचर्स यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही है। थैंक यू सर टू क्रिएट दिस प्लेटफॉर्म फॉर अस। You are heartily welcome. Please provide us your guidance and blessing us. थैंक यू तमन्ना जी। नाइस टू सी यू। जब बच्चे अपने ही बुलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो थैंक यू सर। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र सर का। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारे निग्रह पर आए। सो आई एम really thankful to him. So few students are English medium students, so I will mix the language here. So because in this classes the Hindi medium and the English medium, so this program we will combine. After that we will separate the batch, okay? But most of the students they belongs to Hindi medium, so
most of the communication we will do in Hindi. So तो सुरेंद्र सर का हार्दिक अभिनंदन है। इसके अलावा जो ये सुरेंद्र सर की मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है, तो आज जैसे ही मुझे मौका लगा तो सर को निमंत्रण दिया। हालांकि मैं सर से अभी तक फिजिकली शायद नहीं मिला हूँ, तो लेकिन सर के बारे में, एमडीयू यूनिवर्सिटी के बारे में नेशनल लेवल पे जो लोग हैं वो सब लोग जानते होंगे एमडीयू रोहतक को। मैं भी फर्स्ट टाइम जब विजयवाड़ा में गया था आंध्र प्रदेश में, वहां भी एमडीयू की पोजीशन आई थी, तो फर्स्ट टाइम तो मुझे भी लगा यार एमडीयू क्या है। मैं तो हरियाणा की सोचता था, यूनिवर्सिटी कुछ है ही नहीं, लेकिन ये एमडीयू की यूनिवर्सिटी तो नेशनल्स में पोजीशन लेके आती है। अब यहाँ पर हमारे बच्चे हैं, तमन्ना जी जो आज की होस्टिंग कर रही है, तो ये हमारी स्टूडेंट यहीं की रही है, यहीं पे टीचर है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। नेट क्वालिफाई किया है इसने, अभी पीएचडी की तैयारी कर रही है, तो बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा जो विनय सर हैं वो मेरे टीचर रहे हैं, वो इवेल्युएटर के रूप में आए थे। अभी मोरारजी देसाई में है, वो काफी सीनियर पोस्ट पर है, वो योगा थेरेपिस्ट है वहाँ पे, सीनियर पोस्ट पे। जितने भी वहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं सभी इनके जरिए होके जाते हैं। तो विनय सर का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हमारी एक रिक्वेस्ट पे ही वो रेडी हो गए आने के लिए, तो थैंक यू विनय सर। तो जैसा तमन्ना जी ने अभी बताया कि ये हम गुरुकुल परंपरा को फॉलो करते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं पहले यहाँ पे स्टूडेंट रहे, आज वो यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जो भी फैकल्टी मेंबर हैं सभी लोग यहाँ पे क्वालिफाइड हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी ये चेन शुरू हो चुकी है, होप ये भी ये चेन आगे चलती रहेगी। 2020 से हमने ये शुरू किया था, जब देखा था कि नेशनल लेवल पे बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो मैं यूट्यूब पे पढ़ता था, 2-4 वीडियो मिलती थी, उसके बाद में आ जाता था एक्सेस लीजिए। और एक्सेस के लिए कॉल करेंगे तो बोलेंगे 10,000, 15,000, 20,000 रुपये दीजिए तब आपको एक्सेस मिलेगा अगले वीडियो का। तो उस टाइम मैंने संकल्प लिया कि मुझे मौका मिला तो ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसकी पूरी सीरीज शुरू से लेके लास्ट तक सारी सीरीज यूट्यूब पर मिलेगी, और फ्रीली हर बच्चा उसको ले सकेगा। और 2020 से ये वीडियोज हमारी चल रही हैं, मोर देन, आप लोग मानोगे नहीं, 3000 से ज्यादा वीडियोज यूट्यूब पर फ्रीली हैं, without any editing. You can see, anyone can see, out of India also. It is free for everyone. All the classes of योग दर्शन, एक टीचर की नहीं, 7 अलग अलग टीचर्स की पूरी रिकॉर्डिंग शुरू से लेके लास्ट तक। अगर कोई मुझसे भी पूछता है ना कि राहुल सर आप कैसे पढ़ाते हो, कोई आके पूछता है, मैं बोलता हूँ यूट्यूब खोल लो, वहां पे नाम टाइप कर लो और देख लो हम लोग कैसा पढ़ाते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तमन्ना जी को ढूंढना है, तमन्ना जी का नाम डालो, कैसा पढ़ाती है। ऐसे ही हमारे जितने भी टीचर हैं उनका नाम डालो यूट्यूब पे, हर टीचर की वीडियो फ्री है हर किसी के लिए। तो सभी टीम मेंबर्स का थैंक यू। तो मैं 5 मिनट्स में, क्योंकि हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उन सब के सहयोग से ही इतना बड़ा कार्य, नेशनल लेवल की कोचिंग यहाँ पे चल रही है, तो उनका इंट्रोडक्शन मैं शॉर्ट में कराना चाहूंगा। Give me just 1 minute. I'm giving the presentation. So it will help you that about our faculty, and it is a little thanks to from my heart also to my all the faculty members who are supporting me to run this academy. Please confirm my screen is visible to everyone. No, sir. Oh, I think something technical issue it is right now. Yeah. I think now visible, no? Yes, now it's visible. Yeah. Thank you. So हमारे महर्षि दयानंद, हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी को फॉलो करते हैं, उन्हीं के नाम से हमने एकेडमी को बनाया।
So now I'm going to introduce my faculty members of this batch who are contributing. And as Tamanna ji told, all the faculty members, they are teaching free here, all the services. So again, heartful thankful to Dr. Surender Kumar sir and Dr. Vinay Kumar sir for joining this meeting today. तो कुंदन सर जो बिहार से हैं, जो योग दर्शन और थेरेपेटिक योगा पढ़ाएंगे, थैंक यू कुंदन सर। अरुणा मैम न्यू दिल्ली से हैं, जो आईसीटी मेन उपनिषद योग वशिष्ठ पढ़ाएंगी, थैंक यू सो मच अरुणा मैम। डॉक्टर रोहिणी गौतम जो दिल्ली से हैं, ऑलरेडी अपॉइंटेड है हॉस्पिटल में, फिर भी हमें सर्विस देती रहती हैं, सेवा करती रहती हैं, जो डाइट और मेडिकल टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाती हैं, थैंक यू रोहिणी मैम। मनीषा मैम जो एसवीएसएम में रिसर्च स्कॉलर हैं, जो साइकोलॉजी रिसर्च पढ़ाती हैं, थैंक यू मनीषा मैम। निशा मैम जो हमारे ग्रुप को मैनेजमेंट करती है, थैंक यू सो मच मनीषा मैम। पुष्पा लकेरा मैम जो रजिस्ट्रेशन कंपेटिव स्टडी और हटयोगी टेक्स कराती हैं, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मैंग सर जो बीएचयू से रिसर्च स्कॉलर हैं और जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, जो योग उपनिषद घेरन संहिता कराएंगे, थैंक यू सो मच मैंग सर। गौरी मैम जो श्री श्री शंकर यूनिवर्सिटी ओडिशा में पीएचडी स्कॉलर हैं, जो हट पर दीपिका योग बीज और हटयोगी टेक्स्ट पढ़ाती हैं, थैंक यू सो मच गौरी मैम। मधु जी जो हरियाणा से हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से पीएचडी चल रही हैं, जो प्रिंसिपल उपनिषद और फंडामेंटल्स ऑफ योगा कराएंगे, थैंक यू मधु मैम फॉर योर सपोर्ट। अदिति काद्यान जी जो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल से पीएचडी कर रही हैं और एनाटॉमी और थेरेपेटिक योगा इस बैच में पढ़ाएंगी, थैंक यू अदिति मैम फॉर योर सपोर्ट। रवि प्रकाश जी जो जेआरएफ क्वालिफाइड है, यहाँ एसवीएसएम में हमारे साथ ही पीएचडी चल रही है इनकी, जो इन्वायरमेंट और जो टेक्निकल चीज है नोट्स रिलेटेड सारी मैनेजमेंट को देखते हैं, थैंक यू सो मच रवि सर। जितेंद्र सर ये हमारे, हम इनको बोलते हैं एमडीवाईए के हनुमान जी हैं हमारे, ये जो सारा कार्यभार संभालते हैं पूरी एमडीवाईए का, तो थैंक यू हार्टली थैंक्स टू जितेंद्र सर फॉर योर सपोर्ट। चंद्र ज्योति साहू जो छत्तीसगढ़ से हैं, अभी जेआरएफ क्वालिफाइड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से पीएचडी स्कॉलर हैं, उपनिषद और भागवत गीता पढ़ाती हैं, थैंक यू चंद्र ज्योति मैम। प्रतिका मैम जो छत्तीसगढ़ से हैं और लास्ट बैच में प्रतीका मैम हमारी फैकल्टी मेंबर में बेस्ट टीचर रही हैं, इनको अभी नेक्स्ट मंथ में बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिलेगा गुरुजी डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र जी के हाथों से, तो प्रतीका जी को बहुत बहुत बधाई। कौशल लोधी जी जो जेआरएफ हैं, डीएससीबी से पीएचडी कर रहे हैं, जो नवदर्शन और फंडामेंटल्स पढ़ाएंगे, थैंक यू सो मच कौशल जी। पारिका मैम जो दिल्ली से हैं, जो एनाटॉमी शिव संहिता और टीचिंग मेथड्स पढ़ाएंगे, थैंक यू पारिका मैम। साक्षी मैम जो पतंजलि यूनिवर्सिटी से मास्टर जिन्होंने किया है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगी, थैंक यू सो मच साक्षी मैम। पूजा मैम जो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, ये नेशनल कोच भी हैं, जितने भी खेलो इंडिया के गेम्स होते हैं ऑल इंडिया में, तो वहाँ पे जजमेंट करती हैं, उसके बावजूद भी ये हमें फ्रीली यहाँ पे सर्विस दे रही हैं, तो थैंक यू पूजा मैम फॉर योर सपोर्ट। निगम जी जो जेआरएफ यहीं से इन्होंने क्वालिफाई किया है, बीएचयू में पीएचडी चल रही है, साइकोलॉजी टीचिंग मेथड पढ़ाएंगी, थैंक यू निगम मैम फॉर योर सपोर्ट। ज्योति जी जो हरियाणा से हैं, ये एमडीयू से मास्टर एमएससी बीएससी इन्होंने किया है और इस बार से ये यहाँ पे फैकल्टी बनने जा रही हैं, तो इन्वायरमेंट और प्रैक्टिकल योगा कराएंगी। तो बीएचयू के सॉरी एमडीयू के बहुत सारे बच्चे बहुत ऊपर तक जा रहे हैं, तो मैं सर को बधाई देना चाहूंगा, कहीं ना कहीं हमारे सर का ही योगदान है कि डायरेक्टर का एचओडी का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों को आगे बढ़ाने में। तमन्ना जी ये भी एमडीयू से हैं, जो भी होस्टिंग भी कर रही हैं, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगी, थैंक यू तमन्ना जी फॉर योर सपोर्ट। परवेश जी ये हमारी चांटिंग कराते हैं, शिव संहिता और योग वशिष्ठ कराएंगे, थैंक यू परवेश सर।
समिता मैम ये महाराष्ट्र से हैं, हट रत्नावली स्थित सिद्धांत पत्ती पढ़ाएंगी। थैंक यू। नवनीत हरिदास जी ये इस्कॉन के बहुत बड़े फॉलोवर हैं कृष्णा के, अभी फिलहाल तो ये वहाँ कुंभ में गए हुए हैं, तो नवदर्शन और भागवत गीता पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम बैच में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बंटी जी जो हरियाणा से हैं, नेट क्वालिफाई हैं, मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड डीआई कराएंगे। थैंक यू बंटी जी फॉर योर सपोर्ट। हमारे टेक्निकल, क्योंकि जितने भी वीडियो हैं उनको अपलोड करना, वेबसाइट देखना, ये जो बैनर देखना, ये हमारी टेक्निकल टीम करती है। तो सोहन सर का, स्नेहा मैम का, दोनों का हृदय से आभार जो आप अपनी सर्विस यहाँ पे दे रही हैं। ये मेरे खुद के बारे में है, तो मेरा सौभाग्य जो मैं सबको लीड कर पा रहा हूँ। आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सरस्वती अपना आशीर्वाद सभी पर बनाकर रखें। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी को बधाई दूंगा। थैंक यू सभी जो जितने लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस एकेडमी को नेशनल लेवल पर रन करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। दोबारा से मैं सुरेंद्र सर का और विनय सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू राहुल सर फॉर योर गाइडेंस। अब मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सर को बुलाना चाहूंगी, जो कि सेंटर फॉर योगिक स्टडीज एंड वैदिक स्टडीज के डायरेक्टर हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में। सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि सर आप वैदिक साहित्य और भारतीय दर्शन के विशेषज्ञ हैं। आपका 36 वर्ष से अधिक टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। आपने 30+ स्कॉलर्स को सुपरवाइज किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपके 35+ पेपर पब्लिश हो चुके हैं। आपने कई लेक्चर डिलीवर किए हैं ऑन इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर पे, इंडियन और अब्रॉड में, जैसे कि नेपाल में, यूके, यूएस, कनाडा एंड अदर्स कंट्रीज में। आप कई अवार्ड से विभूषित हैं, जैसे कि संस्कृत सेवा सम्मान 2012 में, वैदिक विद्वान 2014 में, स्वामी ओमानंद विद्वत पुरस्कार 2015 में और वैदिक विद्वान 2016 में। एक बात मैं ये बताना चाहूंगी कि ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे सर से पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि मैंने अपनी एमए यहीं एमडीयू से की है और सर से मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिला। मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैं क्लास में बैठती थी, कभी सर से कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर आज मिला है तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहूंगी। कि जब भी मैं क्लास में बैठती थी, मुझे कभी ये नहीं लगा मैं क्लास में हूँ। मुझे लगा था कि मैं किसी आचार्य के विचारों को सुन रही हूँ। जैसे हम यूट्यूब पे कोई आचार्य को फॉलो करते, आध्यात्मिक विषय के को जब हम सुनते हैं ना, मुझे हमेशा वैसा ही लगता था। एंड सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे उस टाइम से लगा था कि मैं प्रोफेसर बनूं ना, तो मैं आपकी उन क्वालिटीज को अपने अंदर लेके आऊं। प्लीज इसके लिए मुझे ब्लेसिंग दीजिएगा कि मैं आपके उस पे चल सकूं पदों पे। एंड योर वेलकम अगेन। प्लीज हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। सर आप म्यूट हैं, अभी अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपको। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज मैं इस MDYA महर्षि दयानंद योग अकादमी के इस विशेष अनुष्ठान सत्र में सम्मिलित हुआ हूं, और इसके लिए मुख्य रूप से इस अकादमी के जो संस्थापक हैं श्रीमान राहुल आर्य, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में हमारे नरेश अहलावत जो इससे जुड़ने की एक कड़ी बने, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
सबसे पहले तो इस मंच पर, इस एकेडमी में जुड़े हुए जितने भी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं जो एक महनीय कार्य कर रहे हैं, उन सबको मैं अपना साधुवाद कहता हूँ। उनके भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। एक बात जो इस अवसर पर मुझे कहनी है वो ये है कि आप ऐसी महनीय विद्या के प्रचारक और प्रसारक हैं जो इसे आगे ले जा रहे हैं, जो इस भारत के लिए अभूतपूर्व थाती है, अभूतपूर्व धरोहर है, हमारी ही धरोहर है ये। हमारे शास्त्र में कहते हैं द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म। वेदोक्त धर्म दो प्रकार का है, एक प्रवृत्ति मूलक, निवृत्ति मूलकश्च। एक प्रवृत्ति मूलक धर्म है और दूसरा निवृत्ति मूलक धर्म है। कहाँ प्रवृत्त होना है ये भी सिखाता है और कहाँ से निवृत्त होना है ये भी बताता है। और योग विद्या वास्तव में इस प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक दोनों धर्मों का समन्वय है। तभी तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का जो उपाय महर्षि पतंजलि बनाते हैं ना, वो वैराग्य और अभ्यास को कहते हैं। तो वैराग्य तो निवृत्ति मूलक धर्म ही तो है कि कुछ चीजों से हमें विरक्त होना है, और अभ्यास तो प्रवृत्ति मूलक धर्म है। इन दोनों ही प्रवृत्ति और निवृत्ति, डूज एंड डोंट्स, इनका समन्वय जिस विद्या में है वो योग विद्या है, वो महनीय विद्या है। और इस समय संसार में वास्तव में बहुत आवश्यकता है। जितना हम वर्तमान विश्व की परिस्थितियों के बारे में पढ़ते हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है, शरीर अस्वस्थ हैं, मन भी अस्वस्थ हैं। ऐसे शरीर और अस्वस्थ मनों से भरी पड़ी है ये दुनिया, और इस जो आग चारों तरफ लगी है, बस इसमें एक ही मार्ग है, योग मार्ग है। तो जितनी जितनी योग विद्या ये फैलेगी, उतना उतना संसार सुंदर बनेगा। इस बात को हम सभी को मान लेना चाहिए। और आप तो योग के योद्धा हैं, इस योग विद्या को दूर दूर तक ले जाने के लिए संकल्पवान हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपने मन में इस गौरव को सदा बसाए रखना कि जिस विद्या के प्रचार और प्रसार में आप लगे हुए हैं, आपने जिस विद्या को बढ़ाने का संकल्प लिया है, वही संसार की रक्षा करेगी। और कमाल की बात तो यह है कि राहुल जी के इस संकल्प में आप सब लोग, भाई मुख्य यजमान तो राहुल जी हैं, और आप सब लोग इस संकल्प यज्ञ में सम्मिलित हो गए। बहुत अच्छी बात है। राहुल जी, आपको और आपकी इस टीम को मेरा हृदय से साधुवाद। बस इतना ही मैं कहूँगा, बाकी तो आप प्रबुद्ध हैं, सुबुद्ध हैं, आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं। नमस्ते। धन्यवाद थैंक सर। यू वेरी मच सर, अपना इतना कीमती समय देने के लिए और इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Sorry to interrupt you in between. May I speak to some words? हाँ जी, Yes, होस्ट जी अलाउ कीजिए। ओके, ठीक है। तो सर आपका हार्दिक हार्दिक अभिवंदन। और मतलब मेरी जो हार्ट बीट है वो बाहर आने को हो रखी है। बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ। और राहुल सर, मैं बताना चाहूंगी कि सुरेंद्र सर मेरे लिए और हम सब बच्चों के लिए गार्जियन की तरह हैं। और सर को सुनना सच में अपने आप में, और सर से अध्ययन करना, अध्ययन पाना अपने आप में अति गौरवशाली है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह गौरव प्राप्त हुआ है। और सर, मैंने इतने लोगों से मिली हूँ। कोई होता है विद्वान के मुख पर उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन सर के पीछे से भी
जितने भी लोग सर के बारे में बात करते हैं वो सर के बारे में बहुत अच्छी ही बात करते हैं, ऐसे हैं जैसे गृहस्थ संत हो सर। और पता नहीं, शब्द नहीं है मेरे पास क्या शब्द मैं सर को दूं, लेकिन सच में सर विनम्रता, सज्जनता और विद्वता की प्रतिमूर्ति हैं, जिनसे हम सभी बच्चे प्रेरित हुए हैं और सर से ही प्रेरित होकर हम अपने जीवन में आगे उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए उद्यत हैं। सर धन्यवाद, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। चलो एक बात मैं भी यहाँ कह देता हूँ, हमारा स्मृति शास्त्र कहता है कि विद्वान व्यक्ति को या वैसे भी जो सन्मार्ग पर बढ़ रहा है उसको अपनी अति प्रशंसा से बचना चाहिए। तो क्षमा करे, क्योंकि कई बार उससे उसके अंदर हो सकता है कि कुछ ऐसा उत्पन्न हो जाए। हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी ये है, आप जिस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, कोई प्रशंसा करेगा, कोई निंदा भी करेगा, इससे विचलित नहीं होना। निंदा से कभी हतोत्साहित नहीं होना और प्रशंसा से कभी अहंकार मन में मत लाना। योग तो वास्तव में यही विद्या है जो आपको जो है ना अपने मार्ग पर स्थिरता पूर्वक बढ़ाए, क्योंकि आपने एक उत्तम मार्ग चुन लिया। तो निंदा और प्रशंसा से अलग होते हुए अपने मार्ग पर बढ़ते ही रहना। चलिए, थैंक यू थैंक यू सर। सर। सर ये वर्ड्स किसी और के लिए हो सकते हैं, लेकिन आपको वो जो मदता और वो अहंकार नहीं हो सकता सर। कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, नमस्ते। धन्यवाद। थैंक यू सर। हम हमेशा इन आपके वचनों को अपने जीवन में उतारने की पूर्ण कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं डॉक्टर विनय कुमार भारती सर को बुलाना चाहूंगी, जो कि योगा थेरेपिस्ट है। सर अभी आप मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली में कार्यरत है। सर आपकी बहुत सारी अचीवमेंट है, अगर मैं अभी बताने लग जाऊं तो शायद ये 1 घंटा कम रहेगा, इसलिए मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगी। सर आपका 27 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है योगा ट्रेनिंग में और योगा एजुकेशन एंड योगा थेरेपी में। सर आप कई अवार्ड से विभूषित हैं। आप जूरी फॉर नेशनल योगासना चैंपियनशिप के मेंबर रहे हैं। आपको योग भूषण और योगचार्य सम्मान से विभूषित किया गया है। आपके 20+ आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। सर आप यौगिक सूक्ष्म व स्थूल व्यायाम के और मेडिटेशन के विशेषज्ञ रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें और हमें अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम इस योग के मार्ग पर चल सके और इसका हम पूरे विश्व में इसको फैला सके। वेलकम सर। बहुत धन्यवाद बच्चे। आवाज आ रही है? जी सर। और ये कैमरे की थोड़ी दिक्कत है, असुविधा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ और आप शायद मुझे सुन ही पाएंगे। अपनी वाणी को आरंभ करने के पहले योग परंपरा अनुसार एक मंगल कामना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ स्वयं को कि आज मुझे अपने इस योग परिवार में महर्षि दयानंद योग एकेडमी के 8वें यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे बैच के शुभारंभ के अवसर पर हेलो, परिवार के सदस्यों से संवाद का अवसर मिला। मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ यस, श्री राहुल आर्य जी का, जिनके पुरुषार्थ से ये सारा कुछ आज संभव हो सका है। मैं अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ योग वरिष्ठ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का, जिनके
आशीर्वचन को हम सभी ने अभी सुना है और उनके मार्गदर्शन में ये पूरी योग यात्रा चले, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। ये जो पुरुषार्थ है, वास्तव में योग में बहुत सी चीजें हम पढ़ते हैं और बहुत सी चीजें हम जानते हैं। मुख्य बात है कि उसका अनुकरण कितना होता है। जब चीजें वो सिद्धांत की व्यवहार में आने लगे, तब जब योग घटित होने लगे, वास्तव में योग की प्रक्रिया वही प्रक्रिया है। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी यदि हम देखें तो योग वह प्रयोग विधि है जिससे हम अनेक कठिन क्लिष्ट सिद्धांतों को अभ्यास के द्वारा अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, समझते हैं, जानते हैं और बहुत बेहतर तरीके से अभ्यास से ही जाना जा सकता है। केवल तार्किक विश्लेषण से तो बात अधूरी रहती है, बुद्धि विलास होता है। और इसीलिए योग दर्शन अपने आप में अन्य दर्शनों की तुलना में ज्यादा प्रायोगिक है, जनमानस के काफी नजदीक है। बतौर योग अध्यापक मैं 2-3 चीजें आपसे निवेदन कर सकता हूं। पहली बात ये कि ये जो अनुष्ठान है, ये अपने आप में बड़ा अनूठा है और बड़ा विशेष इस मायने में है क्योंकि जितने लोग यहाँ एक समग्रता से मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, यूजीसी नेट परीक्षा मुख्य प्रयोजन है। इसकी तैयारी करना, कराना, नवीन छात्रों को उससे जोड़ना, विषय से अवगत कराना। जब नए बच्चे योग के मास्टर कोर्स करते हैं और नेट परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। मुख्य रूप से 2 विभाग है। एक ये जो कला क्षेत्र से बच्चे आते हैं, जो आर्ट्स सब्जेक्ट से, ह्यूमैनिटीज से आते हैं, और दूसरा वर्ग उन बच्चों का होता है जो विज्ञान वर्ग के हैं, साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। और ये विभाजन तो इंटरमीडिएट परीक्षा या यूं कहें कि उससे पहले भी हो ही जाता है। जिनको विज्ञान में बहुत अभिरुचि नहीं रहती वो कला वर्ग में चले जाते हैं और जिनको कला वर्ग में अभिरुचि नहीं रहती वो विज्ञान वर्ग में जाते हैं। यहाँ मुख्य बात, सबसे बड़ी एक चुनौती और बड़ी अच्छी बात भी है कि हर विद्यार्थी को परंपरागत विषय के साथ साथ आधुनिक विज्ञान के विषय भी पढ़ने हैं। जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो बेसिक्स जिनका क्लियर है, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको योग के सूत्र भी रटने हैं, उसको समझना भी है, कंठस्थ भी करना है, समझना भी है। और ठीक यही चुनौती उनके लिए, बच्चों के लिए जो दूसरे विषय से हैं, जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी या मॉडर्न जो साइंस बेस्ड सब्जेक्ट हैं, उसको छोड़ करके तो कला विषय वर्ग में गए। अभी उन्हें वो सारी चीजें फिर से दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो योग विषय में समग्रता की जो बात है वो इसलिए है कि यहाँ परंपरागत विषय को भी उसी अधिकार के साथ पढ़ना और समझना है, आधुनिक विषय संदर्भ को भी उसी अधिकारिता के साथ पढ़ना, देखना, समझना है। तब जाकर के एक पूरा अच्छा सिलेबस पूरा होता है। लेकिन ये जो पढ़ने और समझने की प्रक्रिया है, जैसा शुरू में हमने कहा कि इन सब के मूल में है अभ्यास। जब तक हम योग के आधारभूत अभ्यास से नहीं जुड़ेंगे तब तक ये सारी बातें समझना बड़ा क्लिष्ट है, बड़ा दुरूह है। तो इसलिए सभी बच्चों से, मैं बच्चे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वरिष्ठता क्रम में बहुत से जो नाम लिए श्री राहुल जी ने अभी, वो पढ़ाए बच्चे ही हैं हमारे। तो मुझे लगता है कि बच्चों का एक अच्छा समूह है। तो मैं आशीर्वचन, मंगल कामना, शुभाशीष ही दे सकता हूं सभी को कि अपने पठन पाठन में अभ्यास प्रधान संदेश होना चाहिए। एक तो ये बात है, केवल पुस्तकीय ज्ञान ही शिक्षा का आधार नहीं, ये संदेश बड़ी मुख्य बात है। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि बतौर योग चिकित्सक हमने ये देखा है, अनुभव किया है, जैसा सर ने भी संकेत दिया कि शरीर के जितने विकार और बीमारियां हैं उसकी
कई गुना मन की बीमारियां, और शरीर के विकारों का तो पता चल भी जाता है, मन के विकारों का तो डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता। जिस क्षण क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, सहयोग, हम योग के साथ जुड़े हैं। जिस समय ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, उद्वेग, आवेश, आवेग, उत्तेजना, अहंकार, इस प्रकार के विचार आते ही हम रुग्ण अवस्था में हैं, मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं हैं, और इस पर बहुत ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है। तो इस बारे में भी हमारे पठन पाठन का मुख्य केंद्र होना चाहिए। मैं बहुत समय नहीं लेते हुए, क्योंकि सभी वरिष्ठ लोग भी हैं और आपको भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत सी जानकारी साझा करना है, मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि योग के अच्छे समूह एक प्रबुद्ध वर्ग से, एक संकल्पित वर्ग से, एक ऐसे वर्ग से मैं आज जुड़ने का सौभाग्य ले रहा हूं जो इस योग विषय को जन जन तक, और खास करके योग प्रोफेशनल्स, अच्छे प्रोफेशनल्स तैयार करेंगे। मैं उपलब्धियों को देख रहा था तो मुझे बड़ा संतुष्टि लगी कि श्री राहुल आर्य जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने ये देश की प्रतिष्ठित परीक्षा पास की है, और सब इस पुरुषार्थ अभियान में लग गए हैं। तो मैं आप सभी को बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं आपके इस पुनीत कार्य के लिए। और एक बार पुनः सभी, मैं नाम लेना शायद संभव नहीं हो पाए, लेकिन सभी के पुरुषार्थ के लिए और विशेष रूप से आज की उपस्थिति में डॉक्टर सुरेंद्र सर को भी अभिनंदन नमन करता हूं, और बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी लोगों का समय बहुत कीमती होता है, फिर भी उस समय में से हम बच्चों के लिए समय निकाल के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ दिस मीटिंग ओवर टू राहुल सर। सर आइए। थैंक यू तमन्ना जी, थैंक यू सुरेंद्र सर, थैंक यू सो मच विनय सर। तो राहुल जी, यदि आप यस मुझे सर, अनुमति दें तो मैं बस आप लोगों से विदा ले। बस यस सर, यस सर, आप बिल्कुल सर, मैं आपसे विदा लेने के लिए बोल रहा था कि आपकी अनुमति हो तो कार्य को हम समापन करें। मैं यही बोलने वाला था। अच्छा, चलिए, समापन करना है तो ठीक है, नहीं तो मुझे कहीं निकलना था। श्योर सर, श्योर डॉक्टर सर। भारती, जी प्रणाम जी आपको। जी जी आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। सर, धन्यवाद सर। चलिए, आपको आगे की जो भी गाइडलाइंस हैं बच्चों की, वो ग्रुप में हम अपडेट कर देंगे। कल से आपकी क्लासेज रेगुलर शुरू हो जाएगी। तो हम शांति पाठ करके कार्यक्रम को समापन करेंगे। उसके बाद में किसी बच्चों के डाउट्स रहेंगे, वो आप उसके बाद में शांति पाठ के बाद में पूछ लेना। जी, तमन्ना जी, शांति पाठ। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओ ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को रब करेंगे, अपनी आईज पे लगाएंगे। आप सभी को वैदिक अभिनंदन। थैंक यू सभी को। जो स्टूडेंट्स हैं वो बने रहिए। बाकी गुरुजन का हार्दिक अभिनंदन सभी को, जिन्होंने अपने आशीर्वचन दिए हमें। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद जी। यस।
So let us stop the meeting. Just 1 minute.